Let's start with the vector from the biotechnology. The most famous vector we have PBR 322. P means plasmid, B means Bolivar, R means Rodriguez, and 322 is the number. ठीक है? Okay, draw with me. एक आइडियल वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? इसके पास एक तो ORI होना चाहिए. ORI क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. वो साइट जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है. ठीक है. सेकंड, इसके पास क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए. सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. जैसे कौन कौन है? एम्पिसिलिन आर एंड टेट्रासाइक्लिन आर. दो सिलेक्टेबल मार्कर इसमें पाए गए हैं. वैसे काफी सारे होते हैं. उसके बाद हमारे पास क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए. रेस्ट्रिक्शन साइट्स या क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए. एक आइडियल वेक्टर की क्या पहचान है? उसमें अगर एक एक तरह की एक ही साइट हो. ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ. स्टार्ट करते हैं. इस वेक्टर में देखो, एक तो हमारे पास क्या है? ORI. ये लिखा हुआ है कि ORI होना चाहिए. ठीक है, ये जो ORI है इसके साथ अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि रेप्लिकेशन सही होगा. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ROP. ठीक है, ROP में क्या करते हैं? ROP हेल्प्स टू मेक प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड इन रेप्लिकेशन. ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करता है जो प्रोटीन्स रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं. इसका फंक्शंस बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, वहां से रीड कर लेना. तो वी हैव ORI which is origin of replication and it maintains copy number. Copy number means कितनी कॉपीज हमें क्या है? रेडी करनी है. फिर हमारे पास क्या है? ROP जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. अब हमारे पास दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एम्पिसिलिन आर एंड टेट्रासाइक्लिन आर. आर मीन्स रेजिस्टेंट. दिस रीजन इज रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन एंड दिस रीजन इज रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन. तो ये दोनों क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं. I will tell you what is recombinant and what is non-recombinant. I will tell you. But what is the function of selectable markers? It differentiate recombinant and non-recombinant. Okay. Now ampicillin R has two restriction site. PST1, PVU1. ठीक है. हमारे पास इधर भी दो restriction sites हैं, BAM-H1, SAL1. यहाँ पे क्या है? ECO-R1, CLA1, HIND3. सो ऑल दीज आर द रिस्ट्रिक्शन साइट्स. अब ट्रिक क्या है इसकी? दो दोस्त थे, अमर एंड प्रशांत पवार. दो दोस्त थे, अमर एंड प्रशांत पवार. ठीक है, जब दिन की शुरुआत हुई दिन के 7 बजे. ठीक है, दिन की शुरुआत हुई, ओरिजिन हुआ, ये दोनों उठे, दोनों दोस्त. और अमर और प्रशांत कहाँ गए? अमर एंड प्रशांत पवार. समझ आ रही है ट्रिक? अमर एंड प्रशांत पवार, दिन की शुरुआत हुई, दोनों दोस्त उठे. कौन कौन? अमर एंड प्रशांत पवार उठे. इकोनॉमिक्स की क्लास लगाने गए. इकोनॉमिक्स की क्लास लगाने गए जो कि हिंदी में चल रही थी. HIND3 को कैसे याद करना है? हिंदी में चल रही थी. टीचर कौन था? उसका नेम क्या था? ब्राह्मण सलमान. ठीक है, उनको कुछ नहीं समझ आया क्योंकि वो टीचर हिंदी में पढ़ा रहा था, बच्चों को कुछ नहीं समझ आया. तो जो प्रशांत पवार था, यहाँ पे PVU2 है ना, वो कहता मैं तो दूसरे दिन जाऊंगा नहीं, चाहे मुझे रस्सी से लटक के मर जाना पड़े, रोप से लटक के मर जाना पड़े. ठीक है, so let me give you a revision. We have one vector known as PBR322. PBR322 plasmid Bolivar Rodriguez. We have many restriction sites. First is ORI, origin of replication. इस origin of replication की जरूरत क्यों है? जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारा बाहर का DNA होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर हम ORI वाले प्लाज्मिड में डालते हैं तो उसके रेप्लिकेशन के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं. एंड ये क्या करता है? कॉपी नंबर मेंटेन करता है. काफी सारी कॉपीज क्या है? बना के हमें दे देगा.
उसके बाद हमारे पास क्या है, दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एम्पिसिलिन आर एंड टेट्रासाइक्लिन आर। ये क्या सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो प्लाज्मिड है इसमें रिकॉम्बिनेंट हुई है या इसमें रिकॉम्बिनेंट नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अगर रिकॉम्बिनेशन होगी, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स सिलेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। कैसे सिलेक्ट करते हैं, दो मेथड्स हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। नेक्स्ट इज हमारे पास कुछ क्लोनिंग साइट्स हैं, क्या क्या है, PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND3, BAMH1, SAL1, ठीक है, रोप, PVU2, ये सारी क्या है हमारे पास क्लोनिंग साइट्स हैं। एंड एक अच्छा वेक्टर क्या है, एक आइडियल वेक्टर क्या कहता है, अगर एक तरह की एक ही साइट हो तो वो क्या है, एक बेस्ट वेक्टर है। जैसे BAMH1 यहाँ पे एक है, अगर यहाँ पे भी BAMH1 होगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा होते हैं कि कहाँ पे कट लगाएं और कहाँ पे ना लगाएं, ठीक है। तो एक तरह की एक साइट होगी तो ज्यादा इजी होगा। आई होप तुम्हें ये ट्रिक समझ आ गई होगी।